रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। अपने इस खास प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलते हैं उन शहरों में जहां पे रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं एनसीआर के दायरे में आने वाले फरीदाबाद में। फरीदाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर की क्या है खासियत, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर फरीदाबाद की बदलती हुई तस्वीर पर। राजधानी दिल्ली से महज 10 किलोमीटर दूर फरीदाबाद की तस्वीर तेजी से बदल रही है। एनसीआर के दायरे में आने के बाद यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये शहर हवाई, रेल और सड़क यातायात के जरिए देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा हुआ है। फरीदाबाद में कई औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक पहचान के अलावा फरीदाबाद में सर्विस सेक्टर के लिहाज से भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फरीदाबाद की तरक्की का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा की आय का 60% हिस्सा फरीदाबाद से ही आता है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से फरीदाबाद तेजी से बदल रहा है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मांग लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है। जानकारों के मुताबिक फरीदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट में घर खरीदार और निवेशक दोनों के लिए अच्छी संभावनाएं मौजूद है। तो आपने देखा किस तरह से शहरीकरण का दायरा लगातार फरीदाबाद में बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो आज खास तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्रोजेक्ट है द फॉरेस्ट स्पा, जो कि आ रहा है फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर, और इसे बनाया जा रहा है ओमेक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि देश के जाने माने डेवलपर्स में से एक है। ओमेक्स की अगर हम बात करें तो अभी तक रियल एस्टेट कंपनी के लिहाज से ओमेक्स देश के अलग अलग हिस्सों में 46 रियल एस्टेट बड़े प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुका है। बात करें फरीदाबाद की तो ओमेक्स का ये फरीदाबाद में 7वां बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की खासियत तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर ओमेक्स लिमिटेड के अब तक के सफर पर। देश के मशहूर रियल एस्टेट डेवलपर ओमेक्स लिमिटेड अब तक देश में 27 शहरों में 46 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ओमेक्स लिमिटेड बड़े नाम के तौर पर तेजी से उभरा है। 1987 में ओमेक्स के फाउंडर रोहतास गोयल ने बतौर कंस्ट्रक्शन कंपनी सफर की शुरुआत की और 2001 में कंपनी ने रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा। ओमेक्स ने पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एनआरआई सिटी ग्रेटर नोएडा में बनाया, जिसे घर खरीदारों ने खूब पसंद किया। एनआरआई सिटी से लेकर अब तक ओमेक्स एक के बाद एक शानदार प्रोजेक्ट डिलीवर करता आया है। कंपनी के फाउंडर रोहतास गोयल और सीईओ मोहित गोयल मिलकर होम बायर्स के घर के सपने को पूरा कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी 39 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें से 13 ग्रुप हाउसिंग के, 16 टाउनशिप, 10 कमर्शियल, मॉल्स और कई होटल्स शामिल हैं। फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर बनाया जा रहा द फॉरेस्ट स्पा प्रोजेक्ट एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको पेंट हाउस और 4 BHK के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। द फॉरेस्ट स्पा प्रोजेक्ट के सैंपल फ्लैट का हम जायजा ले, उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर इस प्रोजेक्ट की खूबियों पर। फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर 12.5 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट द फॉरेस्ट स्पा। इस प्रोजेक्ट में कुल 324 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 306 4 BHK अपार्टमेंट्स हैं और 18 पेंट हाउस। इस शानदार लग्जरी प्रोजेक्ट में आपको 4 BHK अपार्टमेंट के 3 साइज मिलेंगे, जो 2520 स्क्वायर फीट, 3025 स्क्वायर फीट और 4024 स्क्वायर फीट एरिया वाले होंगे। ओमेक्स की ओर से बनाया जा रहा ये पूरा प्रोजेक्ट वाईफाई एनेबल है। साथ ही यहाँ आपको 24/7 सिक्योरिटी देने के लिए पूरे प्रोजेक्ट में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा द फॉरेस्ट स्पा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से लैस क्लब हाउस, स्क्वैश कोर्ट, पार्लर और बैंक्वेट हॉल भी बनाया जा रहा है। ओमेक्स के मुताबिक अगले साल मार्च तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ द फॉरेस्ट स्पा लग्जरी प्रोजेक्ट के सैंपल फ्लैट के अंदर किस तरह की खूबियां यहाँ पर मौजूद है आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, जो देगी आपको खास एहसास। आइए लेते हैं इसका जायजा। सैंपल फ्लैट में जब आप एंटर करेंगे तो आपका वेलकम करेगी ये 22x6 की लॉबी, जो कि आपको सीधे लेकर जाएगी इस फ्लैट के ग्रैंड लिविंग कम डाइनिंग एरिया की ओर।
तो ये है द फॉरेस्ट स्पा लग्जरी प्रोजेक्ट का लिविंग कम डाइनिंग एरिया। शुरुआत करते हैं लिविंग एरिया से, जो कि काफी स्पेशियस है। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो 14 बाय 17 की इसकी डायमेंशंस है, यानी कि आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर अपना मास्टर सोफा सेट आप आराम से रख सकते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं इस पूरे लिविंग एरिया में आपको वॉकिंग स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना मास्टर सोफा सेट रख सकते हैं और यहाँ पर सेंट्रल टेबल के लिए भी आपको स्पेस काफी अच्छा दिया गया है। इस मास्टर सोफा सेट के ठीक सामने की जो आप वॉल देख रहे हैं, इस वक्त जिसको जो डिजाइन किया गया है, एक डेकोरेटिव कॉर्नर के तौर पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना LED पैनल भी लगा सकते हैं। इस लिविंग एरिया की खासियत ये भी है कि इस पर अगर फ्लोरिंग की बात करें तो इटालियन मार्बल यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही साथ जब आप इस प्रोजेक्ट में अपना घर बुक करवाएंगे तो आपको प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर LED लाइट्स मिलेंगी और साथ ही साथ पूरा फ्लैट सेंट्रली एयर कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। इस लिविंग एरिया के बाद हम आपको डाइनिंग एरिया की ओर लेकर जाएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस लग्जरी फ्लैट की एक USP भी दिखाना चाहूंगी। वो है 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसे इंस्टॉल किया गया है आपके लिविंग एरिया में। ये जो आप पूरा सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पर जो इंस्टॉल किया गया है, आपकी सिक्योरिटी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि आप अपने लिविंग एरिया में बैठकर देख सकते हैं कि आपके डोर स्टेप पर कौन आया है। तो सिक्योरिटी जो होम बायर के दिमाग में हमेशा से एक बड़ा कंसर्न रहता है, उसको ईज आउट करने का पूरा ध्यान इस लग्जरी सैंपल फ्लैट में रखा गया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस फ्लैट के डाइनिंग एरिया की ओर। लिविंग एरिया के ठीक सामने ये है आपका डाइनिंग एरिया। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो 14 बाय 17 की इसकी डायमेंशंस हैं, यानी कि आपको यहाँ पर इतनी जगह मिलेगी कि आप अपनी पूरी फैमिली के लिए एक बड़ा डाइनिंग टेबल यहाँ पर सजा सकते हैं। इस एरिया में आपको वॉकिंग स्पेस तो मिलेगा ही, साथ ये जो वॉल कॉर्नर है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कीमती क्रॉकरी रखने के लिए। तो ये तो हमने आपको दिखाई द फॉरेस्ट स्पा लग्जरी प्रोजेक्ट के लिविंग एंड डाइनिंग एरिया की झलक। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस लग्जरी फ्लैट के मॉड्यूलर किचन की ओर। डाइनिंग एरिया की ठीक सामने यहाँ पर आपको मिलेगी 12 बाय 14 की ये ओपन मॉड्यूलर किचन। अक्सर लग्जरी फ्लैट्स में देखा जाता है कि लिविंग और डाइनिंग एरिया में तो स्पेस काफी दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किचन स्पेस से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। लेकिन द फॉरेस्ट स्पा लग्जरी प्रोजेक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको किचन के लिए अच्छी खासी स्पेस दी गई है। अगर इस पूरे किचन की खूबियों की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग से अपने माइक्रोवेव या OTG के लिए जगह डेजिग्नेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर जो कैबिनेट्स बनाए गए हैं वहां पर आप अपना माइक्रोवेव या OTG इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर के लिए भी यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरी खूबियों की बात करें तो यहाँ पर हब चिमनी इंस्टॉल की गई है, जो कि इस पूरे किचन को काफी मॉड्यूलर लुक भी देती है। साथ ही साथ ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल से ये पूरी शेल्फ तैयार की गई है, जो इसको एक टफ लुक देती है। इस किचन के साथ ही आपको यहाँ पर स्पेस दिया गया है वेट किचन के लिए, यानी कि इस पूरे किचन को ड्राई किचन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेस है ये है वेट किचन का स्पेस, जहां पर आप अपने यूटेंसिल्स को वॉश आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने आपको दिखाई द फॉरेस्ट स्पा लग्जरी प्रोजेक्ट के लिविंग, डाइनिंग एंड किचन एरिया की झलक। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे द फॉरेस्ट स्पा लग्जरी प्रोजेक्ट के मास्टर्स बेडरूम और किड्स बेडरूम की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ द फॉरेस्ट स्पा लग्जरी प्रोजेक्ट के मास्टर बेडरूम के अंदर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो 14 बाय 21 की इसकी डायमेंशन है। काफी अच्छे स्पेस में ये मास्टर बेडरूम यहाँ पर बनाया गया है। इतनी स्पेस आपको मिलेगी कि आप अपना मास्टर बेड यहाँ पर रख सकते हैं और इस बेड के ठीक सामने की स्पेस पर आप अपना LED पैनल लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी खूबियों की बात करें तो यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, साथ ही साथ फॉल्स
सीलिंग भी यहाँ पर दी गई है जिसमें कॉब लाइट्स को इंस्टॉल किया गया है। मास्टर बेडरूम की खासियत ये भी है कि इस लग्जरी फ्लैट में आपको इस बेडरूम के साथ अटैच बालकनी भी मिलेगी जहां से आप इस पूरे प्रोजेक्ट का व्यू ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा मास्टर बाथरूम। क्या है खास इस मास्टर बाथरूम में, आइए देखते हैं। इस मास्टर बाथरूम में जब आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा आपके वार्डरोब के लिए, यानी कि अलग से अलमीरा की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि वार्डरोब के लिए एरिया डेजिग्नेट किया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं आलीशान बाथरूम की झलक। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में रिलैक्स को ईज आउट करना बहुत जरूरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको वो सभी फैसिलिटीज मिलेंगी जिनकी जरूरत आज आपको रिलैक्स को ईज आउट करने के लिए पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जरकूजी का सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको सोना बाथ के लिए भी स्पेस दिया गया है। इसके ठीक सामने यहाँ पर बाथ टब के लिए स्पेस दिया गया है। अगर ओवरऑल इस एरिया की बात करें तो 13 बाय 22 का ये पूरा एरिया है। अब हम आगे हैं द फॉरेस्ट स्पा लग्जरी प्रोजेक्ट के किड्स बेडरूम में। इसके डायमेंशंस की बात करें तो 15 बाय 12 की इसकी डायमेंशन है और खास तौर पर बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इसके इंटीरियर को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर जो आप कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं काफी ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन है। इसी तरह के कलर्स जो बच्चों को पसंद आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये पूरा इंटीरियर डिजाइन किया गया है। इस किड्स बेडरूम में भी आपको फॉल सीलिंग मिलेगी, साथ ही साथ वुडन फ्लोरिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। इस बेडरूम में आपको इतना स्पेस मिल जाएगा कि आप अपनी वुडन अलमीरा को यहाँ पर लगा सकते हैं। जिस तरह की अलमीरा यहाँ पर अभी लगाई गई है इसमें आपको स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने बच्चों के कपड़े, किताबें या खिलौने रख सकते हैं। कुल मिलाकर काफी अच्छा स्पेस किड्स बेडरूम में भी मिलेगा और अटैच बालकनी भी आपको इस रूम के साथ दी जा रही है और हर एक रूम के साथ जितने भी रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं उनके साथ अटैच बाथरूम तो है ही। और अब हम आ गए हैं इस लग्जरी सैंपल फ्लैट के पेरेंट्स बेडरूम में। अगर इस पेरेंट्स बेडरूम की बात करें तो ये 13 बाय 16 इसकी डायमेंशन है। काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पर बेड के लिए और बेड के सामने की जो वॉल है आप यहाँ पर अपना LED भी लगा सकते हैं या फिर उसको डेकोर कॉर्नर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेरेंट्स बेडरूम में आपको अच्छा खासा वॉकिंग स्पेस मिल जाएगा और बेड के अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना छोटा सा टेबल चेयर के तौर पर फर्नीचर भी रख सकते हैं। इस पेरेंट्स बेडरूम के साथ आपको बालकनी मिलेगी ही और साथ ही साथ अटैच बाथरूम और वार्डरोब एरिया भी दिया गया है। तो इस पेरेंट्स बेडरूम के बाद आइए अब आपको लेकर चलते हैं गेस्ट बेडरूम की ओर। अब हम आगे हैं तो फॉरेस्ट स्पा लग्जरी सैंपल फ्लैट के गेस्ट बेडरूम के अंदर। जिस सैंपल फ्लैट का जायजा हम फिलहाल ले रहे हैं इसमें 4 बेडरूम है और चौथा और लास्ट बेडरूम है यहाँ का गेस्ट बेडरूम। अगर इस गेस्ट बेडरूम की खासियत की बात करें तो यहाँ पर बेड के बाद भी आपको अच्छा खासा डेकोर स्पेस मिल सकता है जहाँ पर आप अपने हिसाब से इंटीरियर को डिजाइन कर सकते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो 13 बाय 16 की इसकी डायमेंशन है और इस गेस्ट बेडरूम के साथ भी आपको अटैच बालकनी का ऑप्शन दिया जा रहा है। यानी कि इस पूरे लग्जरी फ्लैट की खासियत यह है कि जितने भी कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं उनके साथ अटैच बालकनी है जहां से आप हरे भरे फॉरेस्ट का नजारा ले सकते हैं। अगर आप द फॉरेस्ट स्पा प्रोजेक्ट में अपने सपनों का आशियाना खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आपको 4 BHK अपार्टमेंट में 3 साइजेस मिल जाएंगे। 4025 स्क्वायर फीट में बनाए जा रहे 4 BHK अपार्टमेंट के लिए आपको कीमत देनी होगी करीब 3.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा 3025 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाए जा रहे 4 BHK अपार्टमेंट की कीमत है करीब 2.5 करोड़ रुपए। साथ ही 2520 स्क्वायर फीट में बनाए जा रहे 4 BHK के लिए आपको देने होंगे करीब 2 करोड़ रुपए। अब हमारे
साथ है ओमेक्स लिमिटेड के सीईओ मोहित गोयल। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद एक रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से उभरता हुआ शहर दिखाई दे रहा है। कितना पोटेंशियल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? फरीदाबाद इज पार्ट ऑफ एनसीआर, बट कायदे से अगर देखा जाए तो फरीदाबाद को अभी एनसीआर का दर्जा ढंग से मिला नहीं। एनसीआर अभी जितने भी कस्टमर, जितने इन्वेस्टर्स हैं वो गुड़गांव और नोएडा को मानते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि फरीदाबाद में उतनी ही पोटेंशियल है जितनी गुड़गांव और नोएडा में है। फरीदाबाद की आज लोकेशन देखें तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है दिल्ली से। आज जहाँ हम लोग खड़े हैं, अब साउथ दिल्ली, जहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, वहाँ से सिर्फ हम 10-15 मिनट दूर हैं। मेट्रो आ चुकी है फरीदाबाद में, इस महीने से मेट्रो चालू हो जाएगी। यहाँ के रेट्स आज भी करीब 7-8 हज़ार रुपये फुट है, कुछ खास रेट बढ़े नहीं है। तो जो मुझे नई आई वुड से इंक्रीज इन रेट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट जो दिखता है वो फरीदाबाद में काफ़ी अच्छा दिखता है। मोदी जी बात कर रहे हैं अभी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आएगा, तो फरीदाबाद अगेन इज द बेस्ट लोकेशन, हैप लोकेशन जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ सकता है, बिकॉज यहाँ लैंड काफ़ी सस्ती अवेलेबल है ऑल द इंडस्ट्री मेकर्स के लिए। तो जैसे ही वो होगा, जॉब ग्रोथ होगी, उस हिसाब से फरीदाबाद और काफ़ी चलना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने गुड़गांव और नोएडा का जिक्र किया, लेकिन अभी से वहाँ पर कंजेशन दिखने लग गया है, क्योंकि अगर हम गुड़गांव की बात करें तो वहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेजिडेंशियल के लिहाज से वहाँ पर डिमांड है, लेकिन स्पेस कम होती जा रही है। नोएडा का भी कमोबेश यही हाल है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर ओपन स्पेस काफी है, जहाँ पर आप जैसे डेवलपर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आए। वहीं अगर हम होम बायर्स की बात करें तो किस तरह की मार्केट है, लाइक किस सेगमेंट में आपको ज्यादा डिमांड इस शहर में दिखाई दे रही है? अफोर्डेबल सेगमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड दिखती है आगे। मतलब प्राइस पॉइंट्स की बात करें तो करीब 3,500 से 5,500 रुपये के जो प्राइस पॉइंट्स हैं, इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा डिमांड दिखती है हमें। और आगे आते वक्त भी मुझे इसी प्राइस ब्रैकेट में डिमांड दिखेगी, बिकॉज एज आई सेड, फरीदाबाद इज एट अ पॉइंट राइट नाउ वेयर जहाँ पे काफ़ी सारी जॉब एम्प्लॉयमेंट मुझे आती दिख रही है। कॉर्पोरेट्स के लिए आज गुड़गांव महंगा हो गया है। वहाँ पे अगर आप ऑफिस रेंटल की बात करें तो 100 से 150 रुपये फुट का रेंटल पहुंच चुका है। तो वो कॉर्पोरेट चाहते हैं कि सस्ते से सस्ता रेंटल उन्हें मिले। यहाँ बिकॉज ऑफ गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे कनेक्टिविटी, गुड़गांव से हम लोग मुश्किल से कुछ नहीं अभी इस वक्त 20 मिनट दूर खड़े हैं। तो यहाँ पे अभी ऑफिस स्पेस अब्जॉर्ब होना चालू होगा एंड कॉर्पोरेट मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी मूव इन होंगे। मेट्रो के कारण IT सेक्टर हो सकता है यहाँ पे अपना नया डेस्टिनेशन बनाए, और जैसे ही वो कॉर्पोरेट्स आने लगेंगे, वो सारा ऑफिस अब्जॉर्प्शन होने लगेगा, तो उसके कारण जॉब ग्रोथ एंड देन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर भी एक नया आयाम लेगा। अगर आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो फॉरेस्ट स्पा, किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, क्या खासियत है इसकी? सबसे बड़ी खासियत इसका, जैसा इसका नाम है फॉरेस्ट स्पा, वो नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि आजू बाजू करीब 5,000 एकड़ का फॉरेस्ट है एंड वो रिजर्व फॉरेस्ट है, ऐसे ही रहने वाला है, वहाँ कोई खास डेवलपमेंट नहीं होने वाली है। तो जो जिस खासियत वही है। अब रही बात लग्जरी की, आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे डेवलपर्स लग्जरियस यूनिट दे रहे हैं, हम भी ऑलमोस्ट वही स्पेसिफिकेशन में काम कर रहे हैं, नथिंग डिफरेंट। इट्स जस्ट दैट आप जब सुबह उठेंगे, अपनी बालकनी में जाएंगे, जब आपको 5,000 एकड़ का फॉरेस्ट सामने दिखेगा, जो दिल्ली में दिखना काफ़ी मुश्किल है, वही इस प्रोजेक्ट की खासियत है। और अगले साल भर में हम लोग डिलीवर कर देंगे प्रोजेक्ट। आज करीब रेट चल रहा है 7,000 फुट का। मेरा मानना यह है कि डिलीवर होते होते करीब यहाँ पे 10 से 11,000 रुपये का रेट भी जाना चाहिए। ओके, किस सेगमेंट में लाइक कहा जाए कि क्या वेरिएशन है? जिस तरह से हमें बताया गया कि 4 BHK के फ्लैट्स ही यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, 4 BHK में किस तरह का वेरिएशन आप इस प्रोजेक्ट में दे रहे हैं? सो 4 BHK है एंड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ साइज है कि एक साइज है, हम लोग 4,500 स्क्वायर फीट के मकान बना रहे हैं, जहाँ पे आपके कमरे थोड़े बड़े हैं, जहाँ पे ड्राइंग रूम्स काफ़ी बड़े हैं। एक साइज है जहाँ 3,000 स्क्वायर फीट का बना रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 BHK तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा साइज रिड्यूस कर दिया गया है। सो वी आर केटरिंग टू अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास एट द सेम टाइम। तो जिस पर्टिकुलर टावर में इस वक्त हम खड़े हैं, ये 4,000 स्क्वायर फीट का है, तो सारे यूनिट 4,000 स्क्वायर फीट के हैं। हम चाहते हैं कि जो एक सेगमेंट है वो इकट्ठा रहे, एक ही टावर में रहे, लेकिन जो हम एम्यूनिटीज यहाँ दे रहे हैं, जो क्लब, हम लोग क्लब करीब 1.5 एकड़ में यहाँ क्लब बना रहे हैं, जो दिल्ली NCR का सबसे बड़ा क्लब बनने वाला है। और क्लब भी कैस्केडिंग स्टाइल में बनाने वाले हैं क्योंकि जैसे रावलीज हैं चारों तरफ, तो वो फील देते हुए कि वाटरफॉल है, फिर आपका स्विमिंग पूल है, फिर आपका क्लब है, once you're gymming you can see all this view, so it's going to be a beautiful project once it's delivered in number. बिल्कुल, इसके साथ मुझे ये भी अच्छा लगा कि इसको एक हाईटेक प्रोजेक्ट के तौर पर भी डेवलप किया जा रहा है, खासतौर पर जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो हर एक होम
बायर्स के लिए बड़ा कंसर्न होती है, उसे किस तरह से एड्रेस किया जा रहा है? सो हम लोग इसके अंदर सिस्टम्स लगा रहे हैं कुछ होम ऑटोमेशन के, दैट आप अपने ऑफिस में हैं, आपको लगता है कि आप अपना एसी खुला छोड़ गए, तो आप वहाँ पे बैठे बैठे अपना एसी स्विच ऑफ कर सकते हैं. योर किड्स आर होम एंड यू वांट टू सी दी कि किड्स आ गए कि नहीं आ गए. देयर आर कैमराज जो आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं कि आपके किड्स घर पे आ गए हैं, दरवाज़ा लॉक है कि नहीं है. सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तो हमने कुछ ऐसे हाईटेक सोल्यूशन यूज़ किए हैं अपने प्रोजेक्ट में. प्लस इन दी एंड जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है, सबसे बड़ा काम रहता है फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का. अगर वो कंपनी आपने ढंग की नहीं लगाई तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी खराब हो जाता है. तो हम लोग ओमैक्स की हमेशा जिम्मेदारी रहती है कि पहले 2-3 साल डिलीवरी के बाद खुद ये बीड़ा उठाएं और खुद वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेज करें, ताकि प्रोजेक्ट का एक स्टैंडर्ड हम मेंटेन करें कि बस ये प्रोजेक्ट ऐसे मेंटेन होगा, ताकि जो बाद में अगर कोई आरडब्ल्यू नई एजेंसी रखती है तो आरडब्ल्यू के दिमाग में होगा कि ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए. तो अगर हम लोग ये तरीके से सोसाइटी मेंटेन करके रखते हैं तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की कुछ खास उस वक्त प्रॉब्लम नहीं भी है. तो चलिए, एक अच्छा पॉजिटिव साइन फिलहाल दिखाई दे रहा है. मोहित, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. तो फरीदाबाद की फिलहाल बात करें, जिस तरह से मोहित गोयल जी ने भी बताया कि अभी यहाँ पर थोड़ी सी रफ्तार कम दिखाई दे रही है, जिसके पीछे बड़ी वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है. लेकिन अब नई सरकार आई है, नई उम्मीदें हैं, तो उम्मीद सभी डेवलपर्स को यही है कि फरीदाबाद का चेहरा रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से जल्द ही बदलेगा और उसका फायदा होम बायर्स को मिलेगा. फिलहाल हमारे साथ इस एपिसोड में इतना ही. अगले हफ्ते आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात एक नए रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.